चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है तो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? पहले वर्ष के लिए 4%। 4% का बट्टा होता है 1/25। ठीक। दूसरे वर्ष के लिए 5%। 5% का बट्टा होता है 1/20। तीसरे वर्ष के लिए 6%। 6% का बट्टा हो जाएगा 3/50। पहले वर्ष में धनराशि 25 थी, एक ब्याज लग रहा है तो 26 हो जा रही है, यानी 25 से 26 हो गई। ठीक। दूसरे वर्ष में 5% की दर से 20 रुपये धनराशि थी, एक ब्याज लग गया, 20 से 21 हो गई। ठीक। तीसरे वर्ष में 6% की दर से 50 रुपये कोई राशि थी, वो होगी 53। 50 से 3 बढ़ गया, 53 हो गई। ठीक। अब इन्हें गुणा कर लेंगे इन तीनों की। अगर इसमें से कुछ कटे तो काट लेंगे, तो यहाँ से क्या कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 से 13 बार और 2 से 10 बार। ठीक। इसकी गुणा करें, 25 पंजे 125। 125 12,500 आ जाएगा। और इसकी गुणा करेंगे 21 तिया 63 का 3 हासिल लगे 6। 21 पंजे 105 और 6 111। 111। ठीक। अब इसकी 13 बचा, 13 ही गुणा करें, 13 तिया 39। 13 कन 13 और 3 16 का 6 हासिल लगा 1। 13 कन 13 और 1 14। 13 कन 13 और 1 14। 14,469। तो यहाँ पे धनराशि दे रखी है 25,000, हमारी आई है 12,500। तो ये 12,500 इसका कितना गुना है? 2 गुना। निकालवा क्या रहा है? ब्याज निकलवा रहा है, तो ब्याज पहले ब्याज निकाल लेंगे कितना होगा। 12,500 थे और कितने हो गए बढ़ के मिश्रधन? 14,469, यानी ब्याज हो गया 1,969 आ जाएगा। घटाएंगे इसे तो 1,969 आ जाएगा। अब ये 2 गुना है 12,500 का, 25,000 2 गुना है, तो ब्याज भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो 1,969 गुना 2 करेंगे, 2 नम 18, 2 छंग 12 और 1 13। 2 नम 18 और 1 19। 2 एकन 2 और 1 3। 3938। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है डी आंसर। ऑप्शन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 है, समान धनराशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमें, तो 5% का बट्टा निकालेंगे। 5% का बट्टा कितना होता है? 1/20 होता है 5% का बट्टा। ठीक। अब ये 3 वर्ष का निकलवा रहा है, तो पहले वर्ष में 20 से 21। ठीक। दूसरे वर्ष में भी 20 से 21। ठीक। तीसरे वर्ष में भी 20 से 21। ये 20 से 21 है। अब इनकी गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 8,000। ठीक। यहाँ आ जाएगा 9261। इनकी गुणा 21 का घन 9261 होता है, 20 का घन 8,000 होता है। अब हमें ये ब्याज दे रखा है और हमारा ब्याज कितना है, इनको माइनस करेंगे कितना आएगा? 1261 हमारा ब्याज आया। 1261 किसके बराबर है? इसके 3383/1261। और धनराशि निकाल लेंगे। धनराशि कितनी है वो? मूलधन कितना है? 8,000। 8,000 निकाल लेंगे। 8,000 किसका मान होगा? 1261 से ये 3 बार जाएगा। 3 की गुणा इसमें होगा, 3 अट्ठे 24,000। ठीक। 24,000 धनराशि आ गई। अब वही PRT अपन 100 निकाल दो। साधारण ब्याज निकालना ना इसी धनराशि का, जो धनराशि आई है समान दर पर समान अवधि का। तो धनराशि आई है 24,000। ठीक। ये है, ये 24,000 गुणा पी 24,000। आर हमारा है 5% और टी है 3 वर्ष अपॉन 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर निकल जाएगा, ऐसा ही बराबर निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 5 तिया 15। 15 की गुणा करेंगे 240 में, तो जीरो आ जाएगा एक। 15 चौका 60 का जीरो हासिल लगे 6। 15 दूनी 30 और 6 36। 3600 रुपये ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 96 अधिक है, वह राशि ज्ञात कीजिए। अब इसको करने के दो तरीके हैं।
चलिए पहला तरीका है सिंपल इंटरेस्ट, हमें अंतर दे रखा है एसआई का, तो एसआई का हमें एसआई का अंतर दे रखा है। पहले वर्ष का 8 P/RT/100 लगाएंगे तो पी तो हमें पता नहीं है कितना है, ठीक। आर हमें दे रखा है रेट 8% पहले वर्ष का, गुना समय है 3 वर्ष अपॉन 100, माइनस इनका अंतर दे रखा है ना माइनस 9, पी हमें पता नहीं है, रेट है दूसरा 9% और समय है 2 वर्ष अपॉन 100, और एसआई का इनका अंतर दे रखा है हमें यहाँ पे 96, तो 96 बराबर 24P/100 माइनस 9 दूनी 18P/100, ये 100 इधर चला जाएगा तो ये 9600 हो जाएगा, ठीक। ये 100 इधर आ गया तो ये हो गया 9600, इनका एलसीएम लेके 100 उधर चला जाएगा। 24P में 18P जाएंगे, कितने बचेंगे? 24P में से 18P जाएंगे, बचेंगे 6P, ठीक। और P बराबर हो जाएगा 9600/6, 6 से काटेंगे 16 बार 1600, तो ये हमारा मूलधन आ जाएगा 1600। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है ए। इसका दूसरा तरीका क्या है, चलिए दूसरा तरीका आपको बताते हैं इसका क्या है दूसरा तरीका। इसका दूसरा तरीका है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये 8% और ये 3%, 3 वर्ष 8 किया 24%, ठीक। 24% और ये 9% और ये 2 वर्ष के लिए, तो 9 दूनी 18 माइनस 18%, इनका अंतर ही तो दे रखा है 96, बस ये 6% का मान हो जाएगा 96, 100% का निकाल दो, 6% का 96, 100% का 96 गुना 100/6%, परसेंट से ही परसेंट कट जाएगा, 6 से 16 बार कट जाएगा, 16 गुना 100 1600, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वही आंसर आया है। कुछ नहीं करना, इनका अंतर देख के 96 के बराबर रख दो, 96 किसके बराबर है? 6% के, गुना 100% निकाल दो, सीधा सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि का 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, समान समय के लिए समान दर पर राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज? पहले पहले साधारण ब्याज दे रखा तो मूलधन निकाल लेंगे पहले कितना होगा, तो साधारण ब्याज कितना है वही निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/RT/100 लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 500 रुपये, ठीक, बराबर पी हमारा निकालना है, रेट है हमारा 10% 2 वर्ष के लिए अपॉन 100, तो ये 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे, 5 × 5 नहीं 5 की गुना हो जाएगी, 5 पंजे 2500, तो P बराबर आ जाएगा 2500, सॉरी ये गलती हो गई, 5 की इधर गुना होगी, P बराबर 2500 आ जाएगा। अब P बराबर 2500 दे रखा है, अब रेट है 10%, तो कैसे वही 10% का बट्टा कितना होता है? 10% का बट्टा होता है 1/10, तो 10 से एक ब्याज लग गया, मूलधन पे एक ब्याज लग गया, कितना 11, फिर अगले बार 10 से 11, ऐसा कर लेंगे 100, ये हो जाएगा 121, ब्याज कितना है? 21 रुपये, ठीक, 21 रुपये ब्याज है। ये मूलधन हमारा 100 किसके बराबर है? 2500 के, तो 2500/100, गुणा निकालना क्या है? ब्याज निकालना 21, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 की गुणा 21 में करेंगे, 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 रुपये ब्याज आ जाएगा मूल चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है बी आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।